बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, सब मज़े में होंगे। आप लोगों को पता ही है कि मैं इस वक्त मुल्तान में हूँ और आज हमारा मुल्तान में आखिरी दिन है। जिन लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा था उन्होंने शाहरुख ने आलम का मज़ार तो देखा ही होगा। और देखिए ज़रा कि कितना खूबसूरत लग रहा है, यानी कि मुल्तान की हर ऊंची जगह से वो मज़ार नज़र आता है। ये मुल्तान की मेन सड़क है, इसी से आपने शहर के अंदर एंटर होना है और इसी से आपने शहर के बाहर जाना है। तो जी आज हमारा प्लान है एक छोटी सी पिकनिक करने का। और जब आप अपने घर में नहीं होते तो फिर आप पिकनिक के लिए ऐसा ही सामान इकट्ठा करते हैं। तो जी हमने बच्चों के लिए कोई चिप्स बिस्किट खरीदे और अपने लिए खरीदा ये सब कुछ जो कि आपको नजर आ ही रहा है। और बाहर से जो लोग जाते हैं उन्हें पता है कि ये कितनी बड़ी नेमत है। तो जी मैं पाकिस्तान जाऊं और ये सब कुछ ना खाऊं तो मुमकिन ही नहीं है। हम लोग जा रहे हैं हेड मोहम्मद वाला। हेड मोहम्मद वाला जो है वो दरियाए चिनाब के ऊपर तकरीबन 1 किलोमीटर लंबा ब्रिज है और उसके आगे एक डैम है। वो छोटा सा मुख्तसर सा डैम है, वहाँ पे लोग फिशिंग भी करते हैं और वहाँ पे बैठ के पिकनिक भी करते हैं। तो जी ये है दरियाए चिनाब जिसके ऊपर से हम इस टाइम पे गुजर रहे हैं। दरिया के ऊपर से गुजरते हैं तो दुआ ज़रूर करते हैं। तो जी आइंदा आप भी कभी पानी के ऊपर से गुजरें तो दुआ ज़रूर मांगे, इंशाअल्लाह ताला कबूल होगी। तो जी हम जा रहे हैं हेड मोहम्मद वाला की तरफ। और मुल्तान में अगर किसी से पूछेंगे कि पिकनिक स्पॉट क्या है तो वो इसी का नाम लेगा। लेकिन हम एक्चुअल डैम की तरफ नहीं जा रहे, हम उसके साइड पे एक रोड है जिसके कोने में एक छोटा सा ढाबा बना हुआ है। उस ढाबे ने अपना एक मज़ेदार सा सिटिंग अरेंजमेंट बनाया हुआ है, इस तरह से कच्चे को बिल्कुल साफ करके वहाँ पे चारपाइयाँ लगाई हुई हैं। तो ये जगह बड़ी पुरसुकून थी, बहुत ठंडी मज़ेदार थी। सामने आम के बाग हैं, यानी कि आम के दरख्त हैं, ये सब के सब। राइट साइड पे सड़क है और उल्टे हाथ पे वो चीज़ है जिसे हम देखने के लिए आए हैं। आप लोगों ने कभी शहरों में कहीं पे नहर देखी है? वो अमूमन ब्राउन कलर की होती है, उसमें मिट्टी का गदला पानी ही होता है। और आप इस नहर को देखें भाई, सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत है, किस कदर साफ शफाफ पानी है। और पानी का रंग तो मैं जज ही नहीं कर पा रही थी कि ये ग्रीन है या ब्लू है। तो बहुत ही पुरसुकून मज़ेदार सी जगह थी। शहर के मज़ाफ़ात में बाहर निकल के सुकून से पिकनिक करने के लिए जो है ना, ये जगह बेस्ट थी। यहाँ पे एक छोटी सी बिल्ली के जो बच्चा है वो हमें मिल गया और हमारे बच्चे उसके साथ लग गए खाने पीने और खेलने कूदने। और हमने यहाँ पे बैठ के खाए कीनू। और ये बच्चे मामू के साथ जो है वो वॉक कर रहे हैं आम के दरख्तों के साए में, उनकी छाँव में। और किस कदर खूबसूरत मंजर है, बहुत ही प्यारी जगह थी। और अगर आप देखा जाए तो इस जगह में कुछ भी फैंसी नहीं है, लेकिन इसका नॉन फैंसी होना ही इसको बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बना देता है। तो यहाँ पे जी हमने चाय पी। शहीर साहब की तबीयत ख़राब थी और ये मेरा आप सबको मशवरा है कि जब भी आप बाहर से पाकिस्तान जाएं तो प्लीज़ अपने पेट पे रहम खाएं। बेशक सब चीज़ें बहुत मज़ेदार हैं लेकिन प्लीज़ कंट्रोल कीजिए, कम खाएं, वरना पिकनिक पे आपका यही हशर होगा जो कि इसका था। तो जी पूरा टाइम उन्होंने चारपाई पे लेट के गुजारा, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हमने यहाँ पे बैठ के गुजारे। यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फ्राइड फिश भी मिल रही थी जो कि हमने नहीं खाई क्योंकि हमारे और प्लान्स थे। हमारा जो मेन प्लान है वो ये है कि अब हम यहाँ से चलेंगे सीधा बहावलपुर की तरफ। जी भावलपुर मेरा फेवरेट सिटी, मुझे बहुत बहुत शौक है भावलपुर देखने का। और हम यहाँ से जा रहे हैं भावलपुर। भावलपुर तकरीबन 90-92 किलोमीटर के फासले पे है मुल्तान से और वहाँ पहुँचने में तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं। तो जी था जिसका इंतज़ार वो शाहकार हमें फाइनली मिल ही गया। ये वो मशीन है जो गन्ने का रस निकालती है और गन्ने का रस निकल के जमा होता है इस ड्रम के अंदर। नज़र आ रहा है आपको ये ड्रम? जी यहाँ पे बन रहा है गुड़। इस ड्रम से गन्ने का रस निकाल के ये जो एक बड़ी सी आपको जाली नज़र आ रही है, इससे उसको स्ट्रेन कर लिया जाता है और छान लिया जाता है। छानने के बाद साफ शुदा गन्ने का रस जो है वो इस कढ़ाई में डाल देते हैं और उसके बाद इसको खूब पकाते हैं। और जैसे ही वो पकना स्टार्ट होता है उसका रंग चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो बस ये जिस तरह से एवापोरेट होगा, गाढ़ा होगा, तो ये इसको इस तरह की ट्रे में निकाल देंगे जो कि आपको अभी नज़र आ रही है। तो ये आपके सामने पूरा फ्रेश ज़बरदस्त मज़ेदार सा गुड़ है जो तैयार हुआ पड़ा है। इसके ठंडे होने का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही वो ठंडा होगा तो इसकी वो बॉल्स की फॉर्म या वो जो गुड़ की एक फॉर्म होती है वो ये दे देंगे। ये एक चिमनी है जो बेस में उन्होंने चूल्हा बनाया हुआ है और जिसके अंदर वो गन्ने का भूसा डाल डाल के जो है वो आग को दहका रहे हैं। तो उस आग का जो सारा धुआं है वो उस चिमनी से बाहर निकल रहा है।
تو ہم نے بالکل فریش گڑ خریدا جو کہ اس وقت ٹیسٹ میں کچھ اور تھا، لیکن آج میں سکھاتی ہوں تو اس کا ٹیسٹ کچھ اور ہے. تو جی بہت ہی مزیدار سی یہ ایکسپیرینس تھا ہمارے لیے. اور ہم جی تقریباً 1.25 گھنٹے میں بھاولپور پہنچ گئے ہیں، لیکن ابھی ہم بھاولپور سٹی کے اندر صرف انٹر ہو رہے ہیں. اگر آپ نے کوئی خاص ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا ہے تو obviously اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا اور ٹائم ایڈ کرنا پڑے گا. چونکہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، ویسے ہے جلدی، ہم مغرب سے پہلے بھاولپور پورا ڈسکور کر لینا چاہتے ہیں، لیکن ہم راستے میں رکے. جو پہلا ہمیں ٹرک اڈا ملا وہاں پہ رک کے ہم نے کڑک چائے پی، کیونکہ اس کے بغیر تو یقین کریں دن نہیں گزرتا. تو جی ہم نے کڑک چائے پی ہے. یہاں پہ بڑے مزیدار سا بہت بڑا سا ہوٹل بنا ہوا تھا، اور یہاں پہ میرے خیال میں بہت سارے ٹرک آگے رکتے ہیں، اور مین ہائی وے تھی تو شاید لوگ بھی رک کے کھاتے پیتے ہوں گے. تو فردر ہمیں 20-25 منٹ لگے شہر کے اندر داخل ہونے کے لیے. اور اس سے پہلے آپ کو یہ جو برج نظر آ رہا ہے یہ دریائے ستلج پہ بنا ہوا ہے، اور ستلج جو ہے وہ تقریباً ڈرائی ہے، بالکل اس میں کوئی پانی نہیں ہے. اور یہ برج میرا خیال ہے جب میں نے آپ کو ٹرین کا سفر کر کے دکھایا تھا اس وقت بھی یہ برج آیا تھا. تو اگر آپ نے وہ ولاگ نہیں دیکھا تو ضرور چیک آؤٹ کریں، وہ بھی بہت مزے کا ولاگ ہے. تو جی ہم انٹر ہو گئے ہیں بھاولپور میں، اور بھاولپور کے مین چوک میں آ گئے ہیں. بھاولپور میں بہت ساری جگہیں دیکھنے کے لیے، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ جگہ ہیں وہ ہے اس کا بازار، جس کے لیے میں اسپیشلی بھاولپور آئی ہوں. تو جی پلان یہ ہے کہ فل آن شاپنگ کرنی ہے. اگر آپ بھاولپور آئے ہیں اور بھاولپور سے شاپنگ نہیں کریں گے تو یقین کریں آپ تو پھر بہت کچھ مس کریں گے. تو جی کرنا یہ تھا اصولاً ہمیں کہ ہمیں احمد پوری دروازے سے جامع مسجد کے پاس سے بازار میں انٹر ہونا تھا اور فٹافٹ شاپنگ کر کے باہر آ جانا تھا. لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم بازار پہ انٹر ہوئے باب فرید سے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے فرید گیٹ، بھاولپور کا بہت ہی مشہور گیٹ ہے. دل تو میرا چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ کھڑے ہو کے کچھ تصویریں کھینچوں، مگر خیر سے رکشے والے اور موٹر سائیکل والے آپ کو موقع ہی نہیں دیتے کہیں پہ کھڑے ہونے کا. تو جی ہم نے چھلانگ لگائی اور بازار کے اندر انٹر ہو گئے، اور تقریباً 35 منٹ کے بعد ہم اس جگہ پہ پہنچے جہاں پہ ہمیں اصل میں پہنچنا تھا، اور وہ تھے کپڑوں کا بازار. یہاں پہ جو ہے وہ میں نے کڑھائی والے کپڑے دیکھنے تھے، اور جو آپ کو چاہیے سب کچھ ملے گا یہاں پہ. چکن کاری، مکیش، کامدانی، اور ٹائی اینڈ ڈائی، چنری، اور ویسے کاٹن پہ امبرائڈری، رلی، اجرک، ہر چیز موجود تھی. ہر طرح کے مٹیریل پہ کام موجود تھا، سستے سے سستا اور مہنگے سے مہنگا. لیکن بہرحال یہ بازار بہت ریزنیبل تھا. اس بازار میں جو پرائسز تھیں وہ شہر کی یعنی کہ لاہور یا کراچی میں یہ چیزیں اگر آپ خریدتے ہیں تو اس سے ڈبل ٹرپل پرائس پہ اویلیبل تھیں. تو ادھر جو میں نے شاپنگ کرنی تھی، جو گفٹ خریدنے تھے وہ میں نے خرید لیے. یہ رول، سموسے، پکوڑے میں نے اس وقت تو نہیں کھائے تھے، لیکن اس وقت مجھے دیکھ کے ضرور دل چاہ رہا ہے کہ ان کو کھا لوں. اور جی آپ کو سامنے اب نظر آ رہا ہے احمد پوری دروازہ، جس سے ہمیں ایکچولی اندر انٹر ہونا تھا. تو یہ بھی بھاولپور میں ایک بہت مزے کی دیکھنے کی جگہ ہے. اس کے بعد ہم نے المائدہ ریسٹورینٹ سے پیزا کھایا، جس کی ہم بالکل کوئی تصویر نہیں لے سکے کیونکہ ہم بہت بھوکے تھے. تو جب آپ بہت بھوکے ہوتے ہیں تو آپ کو بالکل کیمرہ یاد نہیں رہتا، اور کچھ ہمیں ایمرجنسی بھی تھی. ہم بہت جلدی میں تھے، ہم جلدی سے کھا کے بھاگ کے نور محل پہنچنا چاہتے تھے. ویسے تو بھاولپور میں بہت سارے محل ہیں، مگر نور محل جو ہے وہ سب سے زیادہ فیمس ہے، تو ہم اس کو بالکل مس نہیں کرنا چاہتے تھے. اور پہلے ہمارا ارادہ یہ تھا کہ نور محل کا لائٹ شو دیکھیں گے، تو جس کو بہت ڈس اپوائنٹنگ بات آپ کو میں بتاؤں کہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ صرف اور صرف ویکینڈ پہ ہی ہوتا ہے. تو ذرا ہمارے جو امیدیں ہیں وہ تھوڑی سی ڈاؤن ہو گئیں کہ یار اب ہم اس کا لائٹ شو نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن پھر بھی ہم نے سوچا کہ دن میں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو پھر ہم جی پہنچ گئے ہیں، اور یہ تقریباً عصر کا ٹائم ہو گیا ہے. اور نور محل جو ہے وہ نواب صادق کا بنوایا ہوا ہے. 1872 میں اس کی تعمیر شروع ہوئی تھی اور 1875 میں یہ کمپلیٹ ہوا تھا. اٹیلین طرز تعمیر ہے. کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیگم کے لیے بنایا تھا، جو کہ اس میں بالکل رہنا انہوں نے پسند نہیں کیا کیونکہ اس کے بالکل سامنے گریو یارڈ تھا. اللہ عالم کتنی سچ ہے یہ سٹوری. اور یہاں پہ جو ہے وہ گاڑی بھی کھڑی ہوئی ہے جس کے اندر بیٹھ کے وہ حج کرنے کے لیے گئے تھے. اس کے علاوہ ان کی بگی بھی موجود ہے. تو محل کے باہر بھی دیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. بہت خوبصورت، بہت گرینڈ محل ہے، اور اس وقت یہ آرمی کے انڈر ہے.
तो आर्मी ही इसकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालती है। और इस महल के बिल्कुल ऑपोजिट जो है वहाँ पे उन्होंने एक शादी हॉल भी बनाया हुआ है, जिसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि नूर महल है। तो वहाँ पे आप चाहें तो शादियों की बुकिंग भी करा सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअल नूर महल नहीं है। नूर महल के अंदर जो है वो 32 रूम्स हैं, अगर मुझे बिल्कुल सही याद है। और उसमें से बेसमेंट में दो पोर्शंस हैं। एक पोर्शन जो है वो जेंट्स हेल्पर्स के लिए है, और एक पोर्शन जो है जो खादमाएँ थी उनके लिए है। और इस वक्त मैं खादमाओं के पोर्शन में हूँ। बेसमेंट के अंदर लाइटिंग का, वेंटिलेशन का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था, और आप इसकी कंस्ट्रक्शन देख ही सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ पिक्चर्स लगाई हुई हैं जिससे आइडिया होता है कि इन कमरों में जो है वो खादमाएँ कैसे रहा करती थी। तो बस ये मेरा ख़्याल है कि इससे ज़रा आइडिया मिलता है आपको कि ये उस ज़माने में कैसे लगता होगा। और ये वेंटिलेशन के लिए ऊपर एक ग्रिल लगाई हुई है जो कि मैं महल में जाके आपको दिखाऊंगी। महल के अंदर नवाब सादिक की तस्वीरें लगाई गई हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि शायद एक ही तस्वीर जो है वो असली तस्वीर है, बाकी सारी जो है वो इमेजिनेशन की बेस पे बनाई गई हैं। और ये सारे महल हैं जो भावलपुर में मौजूद हैं, आप चाहें तो इनको देख भी सकते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हैं, और नवाब साहब के इस्तेमाल में रहने वाली जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे रखी हुई हैं। उनके खतूत हैं और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे ग़िलाफ़े काबा भी रखा गया है, जो कि सऊदी हुकूमत ने जो है वो शायद इनको गिफ्ट किया था जब ग़िलाफ़े काबा तब्दील हुआ था, तो वो भी यहाँ पे डिस्प्ले में रखा गया है। नवाब ऑफ भावलपुर का एक बड़ा मशहूर किस्सा है कि वो एक दफ़ा लंदन में रोल्स रॉयस के शोरूम में गए, और शायद वो उस वक्त आम आदमी के लिबास में थे, तो उनके साथ जो है कुछ बहुत अच्छा सलूक ना किया गया। तो अगले दिन वो अपने शाही एहतमाम के साथ और खूब तैयार होके और पहुँचे अपनी नवाबों वाली शान और शौकत के साथ, और 6 रोल्स रॉयस उन्होंने ख़रीद ली और हुक्म दिया कि इनको भावलपुर सिटी की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये किस्सा पूरी दुनिया में मशहूर हुआ, और फिर रोल्स रॉयस कंपनी ने जो है वो आगे इनसे माफ़ी मांगी, उनके जो भी बड़े होंगे, और इनको 6 मज़ीद रोल्स रॉयस कार्स जो हैं वो तोहफ़तन दी गई, जिसमें से एक इन्होंने कायदे आज़म को तोहफे में दी। नवाब ऑफ बहावलपुर को मोहसिन पाकिस्तान भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया जबकि पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत थी। फाइनेंशियल क्राइसिस थे, और ये प्रिंसली स्टेट बहुत अमीर स्टेट थी। तो उस वक्त उनका पाकिस्तान के साथ शामिल होना पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए बहुत ही अहम साबित हुआ। इस महल में आप पूरा दिन भी गुजार सकते हैं। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इतनी हिस्ट्री यहाँ पे बताई गई है कि आप पूरा दिन इसमें गुजारें तो आपका टाइम जो है वो बहुत जल्दी गुजर जाएगा। इस महल में रेनोवेशन हो रही है, बिफोर और आफ्टर पिक्चर्स लगाई गई हैं, जिससे आपको साफ नज़र आता है कि जिस हिस्से पे काम हुआ है वो फर्श जो है वो किस तरह का है, और ओरिजिनल फर्श जो है वो किस हालत में है। और ये रही वो जाली जो बेसमेंट से आपको मैंने दिखाई थी। ये वेंटिलेशन के लिए, लाइटिंग के लिए इस्तेमाल होती है, और मोस्ट प्रोबेबली ये कम्युनिकेशन के लिए भी इस्तेमाल होती है कि आप ऊपर से नीचे आवाज़ भी दे सकते हैं। अल्लाह जाने क्या होता होगा उस ज़माने में। तो जी हम बस मगरिब का टाइम जो है वो तकरीबन होने वाला था, और उसके बाद हम बिल्कुल महल में ही एक छोटी सी सुवेनियर शॉप बनाई गई है, हमने उसमें एंट्री दी और वहाँ जाके चीज़ें देखी, और मेरी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल ख़िलाफ़ यहाँ पे चीज़ें बहुत रीज़नेबल प्राइसेस पे थी। अदरवाइज़ सुवेनियर शॉप्स बहुत महंगी होती हैं, तो यहाँ से हमने काफ़ी सामान ख़रीदा, लेकिन ऑब्वियसली हम बहुत कुछ नहीं ख़रीद सकते थे। और ये देखिए अल्लाह ताला ने हमें जो है वो किस तरह से नवाजा कि जब हम मगरिब के बाद महल से बाहर निकले तो पूरे महल की लाइटें जल गई थी। तो जी लाइटिंग शो होता होगा तो क्या होता होगा, लाइटें ही जलाई जाती होंगी ना। तो अल्लाह ताला ने हमें इससे भी महरूम नहीं रखा, और हमने लाइटों के साथ जो है वो इस महल को मुनव्वर देख लिया, रोशन देख लिया, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। तो कभी आपको मौका मिले तो आपने भी भावलपुर स्टेट का चक्कर ज़रूर लगाना है और ज़रूर देखना है।
अब हम यहाँ से वापसी के सफ़र पे रवां दवां हैं, और ये है मोटरवे, और मोटरवे पे हम अगेन रुके हैं एक कप चाय पीने के लिए। मोटरवे हमने इसलिए चूज़ की ताकि हम लाहौर जो है वो टाइमली पहुंच सकें। तो जी अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।